पहला रोज़ा कल होगा या परसों, फैसला आज होगा। पेशावर में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी। लाहौर और कराची में चांद की कोई शहादत नहीं मिली। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं मुल्क भर में बादल छाए हैं, शहादतों और रिपोर्ट्स का इंतजार करेंगे। मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर में चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा इतवार को होगा। और 59% पाकिस्तानी मुल्क के मजमूई हालात से गैर मुतमईन। 31% की राय में मुल्क दुरुस्त राह पर गामजन है। इप्सास पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे जारी कर दिया। नौशेरा में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में नमाज जुमा की अदायगी के दौरान खुदकुश धमाका। JUI सीन के सरबरा मौलाना हामिदुल हक समेत 5 अफराद शहीद, 20 से ज़ायद जख्मी। खुदकुश हमलावर के आज़ा फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। निशाना मौलाना हामिदुल हक ही थे। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमला फितनतुल खवारिज और उनके सरपरस्तों की कार्रवाई है। सदर और वजीर आजम की नौशहरा धमाके की शदीद मजम्मत। हमले में कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर सरदारी ने कहा बेगुनाह नमाजियों को शहीद करना वहशियाना अमल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। वफाकी वजीर दाखिला का कौम की हिमायत से दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाने का अज़्म। अपर और अगजई के इलाके समामा मुजई में मेडिकल स्टोर के सामने धमाका। एक शहरी जाँ बहक। कोयटा के इलाके जान मोहम्मद रोड पर भी धमाका। 9 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस और BDS ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा गया असलहा दहशतगर्दों के हाथ लग चुका। यही हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के देरीना ताल्लुकात हैं। F-16 प्रोग्राम भी उसी का हिस्सा है। आज पाकिस्तानी अमेरिका से जला वतन होकर पाकिस्तान पहुंचे। ऐसे पाकिस्तानियों को सहूलतें फराहम कर रहे हैं। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानियों पर वीजा पाबंदियों से आगाह नहीं। सपारको और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा खलाई शोबे में ताउन का समझौता पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दोस्ती का अक्कास है। दोस्त मुल्क के ताउन से मजीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। मईशत की मजबूती में CPEC का किरदार अहम करार। जुडिशल कमीशन का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 5 नए जजेस शामिल। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाउद्दीन भी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। मंजूरी अक्सरियत से दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की मुखालिफत। PTI के अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालिफत की। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 3 मजीद जजेस नामजद कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की भी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बानी PTI की 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरखास्त पर समाअत। वकील हामिद खान की अदालती कमीशन बनाने की इस्तदा। किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए? दरखास्त में है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी एक का डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। हामिद खान ने कहा जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चलेगा। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा 9 मई वाकयात के पीछे कौन था ये पता चलाना जरूरी है, मगर CCTV वीडियोस नहीं दी जा रही। अदालत ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। एक साल में महंगाई कम और मुआशी इशारिये बेहतर हो गए। मेहनत जारी रखेंगे। तमाम वज़रा और अरकान की कारकर्दगी का जायजा लूंगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की नए अरकान से मुलाकात। मुआशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। काबीना अरकान का मुल्क और अवाम की फलाह के लिए किरदार अदा करने का आज़म। अवाम महंगाई से मर रहे हैं। हुकूमत अपना नजरिया बेचने वालों में ओहदे बांटती फिर रही है। शिबली फराज की तनकीद। बोले काबीना अरकान की तादाद 50 से ऊपर हो गई। अगर 100 भी हो जाए तो हुकूमत जाली और मैंडेट चोर ही कहलाएगी।
कुछ लोगों को पंजाब हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी हजम नहीं हो रही। हमारे मंसूबे सबके सामने, पीटीआई दौर के मंसूबों का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई के दौर में करप्शन का बाजार गर्म था, अब लोगों को व्हाट्सएप पर हुक्म मिलता है और ये शुरू हो जाते हैं। कराची को मॉडल शहर बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हो रहा है, साफ पानी के मंसूबे पर खतीर रकम खर्च कर रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की स्टॉक मार्केट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मिलकर कोशिश करें तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। पंजाब में टेक्निकल और वोकेशनल इदारों की ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन का आगाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं, हुनरमंद बनाकर रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। चकवाल के करीब मोटरवे M2 पर मुसाफिर बस को हादसा, 8 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। रमजान से पहले महंगाई का तूफान, बेसन, दालें, चना चाट मसाले, तेल, सब कुछ 30 से 50 रुपए फी किलो महंगा हो गया। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी 10 से 20 रुपए तक का इजाफा। सरकारी बाजारों में नरखनामे गायब, खाने पीने की चीजों की मनमाने दामों पर फरोख्त जारी। जमात इस्लामी का रमजान के बाद महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, चारों सूबों में मिलियन मार्च करेंगे, जब तक बिजली सस्ती नहीं होती एहतजाज जारी रखेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस खुसूसी तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। अब तक की तफ्तीश, फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। गवाहान, शवाहिद और केस प्रॉपर्टी पर तबादला ख्याल। अदालती कार्रवाई पर भी ब्रीफिंग दी गई। कराची के इलाके बोट पेसन में मुसल्ला मुल्जिमान का कार सवार पर तशद्दुद। मुलव्विस मुल्जिम शाहजैन मरी के 4 सिक्योरिटी गार्ड्स गिरफ्तार। असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्जिम कोयटा फरार हो गया। शाहजैन मरी अप्रैल 2023 में रेस्टोरेंट में फायरिंग में भी मुलव्विस है। कराची में हैवी ट्रैफिक वबाले जान। गुलशन इकबाल इतवार बाजार के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बादल बरसने लगे। आजाद कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी से बिजली और मवासलात का निज़ाम मुतासिर। कई राबिता सड़कें बंद हो गई। यूनान में 2 बरस पहले ट्रेन हादसे के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। एथेंस में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए, पुलिस पर पथराव, पेट्रोल बम फेंके, इमलाक को आग लगा दी। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, मुताद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। ट्रेन हादसे में 57 अफराद हलाक हो गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में शर्मनाक परफॉर्मेंस, बड़े मुकाबले में बड़ी नाकामी पर पीसीबी के बड़े फैसले। ऑपरेशन क्लीनअप की तैयारी, टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियों का प्लान। बाबर, रिजवान, शाहीन समेत 5 खिलाड़ियों पर छुट्टी की तलवार लटकने लगी। सीनियर्स का ड्रॉप होने से पहले ब्रेक लेने पर गौर। नए मैदानों पर नए मेले की तैयारी। PSL 10 का शेड्यूल जारी। 11 अप्रैल को इफ्तिताही मैच होगा। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। टाइटल फाइट 18 मई को कज़ाफी स्टेडियम में होगी। लाहौर 13, पिंडी 11 मैचेस की मेजबानी करेगा। कराची और मुल्तान में 5-5 मैचेस होंगे।